हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। तो चलिए आज हम अपने इन्फ्लेशन चैप्टर के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसे एंड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Classification on the basis of rate of inflation. There are four kinds of inflation on the basis of rate of inflation. These are as follows. First is creeping inflation, a situation in which the rise in general price level is at a very slow rate over a period of time. Under creeping inflation, the price level rises up to a rate of 2 to 3% per annum. A mild inflation is generally considered a necessary condition of economic growth. इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन किसी भी प्रोडक्ट के प्राइजेस जैसे कि बहुत धीरे धीरे रैंक कर बढ़ते हैं, इस तरह का इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल नहीं होता, बल्कि इस तरह का इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी होता है, एसेंशियल भी होता है। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि 2 to 3% तक प्रोडक्ट के प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होना ही क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को ओवरव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन इज अ मार्क इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू क्रीपिंग इन्फ्लेशन। द प्राइस राइज इज अराउंड 5% एनुअली। देखो, पहले जो इन्फ्लेशन था वो रेंग रहा था, अब वो खड़ा होकर चलने लग गया है। इस टाइप की इन्फ्लेशन में 4 to 5% की रेट से इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट होता है एक ही डिकेड के अंदर, या हम कह सकते हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। ओके, अब हम अपने थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। तो जो प्रोडक्ट के प्राइस लेवल्स हैं वो रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में। इन दिस केस जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 80 to 100% से इंक्रीमेंट होता है एक ही डिकेड में। इस टाइप के इन्फ्लेशन का मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। लोगों ने जो सेविंग्स की होती हैं इमरजेंसी के लिए, वो भी सारी नीड्स को फुलफिल करने में लग जाती हैं, और महंगाई की वजह से जो सेविंग्स की हैबिट है लोगों की वो भी डिस्करेज हो जाती है, जिससे कि लोग कंगालियाँ कह सकते हो आप, वो हो जाते हैं। Now the next and last point of this inflation is hyperinflation. It refers to a situation when prices rise at an unexpected rate. There is an escalation of price rise. It is called hydra-headed monster of inflation. It puts the entire economy out of gear. It was this kind of inflation that was witnessed in Germany after 1932 and which made the people lose all confidence in German currency. ये वो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की जिसमें कि जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाते हैं, मतलब लोगों की सोच से परे जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसे हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ऑफ इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। इस टाइप का इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथों से बाहर निकाल देता है, जिसमें कि प्राइजेस जो हैं वो पीक को टच करते हैं। इस टाइप की इन्फ्लेशन को जर्मनी में नोटिस किया गया है आफ्टर 1932, और इसके बाद जो लोगों का कॉन्फिडेंस था जर्मन करेंसी में वो भी खत्म हो गया। Now we are talking about classification on the basis of scope. On the basis of scope, inflation is divided into two parts. Firstly, sectoral or sporadic inflation. When inflation affects only a particular part of the country or covers only one or two goods like pulses, petrol, etc., it is called sporadic inflation. जब इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को ही कवर करे, फुल कंट्री के, या फिर वन और टू गुड्स पर इफेक्ट डाले, तो उसे हम स्पेक्ट्रल या स्पोरेडिक इन्फ्लेशन कहते हैं। बट इन द अदर केस, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू अ गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री और अ फ्यू गुड्स बट एनगल्फ्स द एंटायर कंट्री एंड ऑल गुड्स, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन में किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर गुड्स को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि इस टाइप का इन्फ्लेशन एंटायर कंट्री के प्रोडक्ट लेवल को टारगेट करता है। इस कंट्री में इस इन्फ्लेशन के अंदर किसी भी पार्ट को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि जो कंट्री है वो पूरी इकोनॉमी पे, पूरे नेशन पे इफेक्ट डालती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
Now move to the next classification of inflation, that is classification according to process. In this type of inflation, inflation is divided into mainly three parts. First is wage induced inflation. Such an inflation is the outcome of deficit financing by the government. It takes place due to increase in money supply in the wake of deficit financing without any corresponding increase in the supply of goods and services. जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा वर्कलोड लेबर्स पर होता है तो ऑलमोस्ट पावर एंड अथॉरिटी लेबर के हाथों में होती है, और इसी तरह हम एम्प्लॉयर को भी बोल सकते हैं कि अगर ऑलमोस्ट वर्क मैनेजर या एम्प्लॉयर पर डिपेंड है तो ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी एम्प्लॉयर के हाथों में होगी, और अगर ऐसा है तो अपनी पावर और अथॉरिटी के कारण लेबर अपने वेजेस बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे और मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेजेस, और इसे ही वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है क्योंकि वेजेस भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में चेंजेस हैं। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन। In developed countries like America, etc., big companies, while fixing the price of their commodities, add a given percentage of profit to the cost. This act is called markup. These companies keep the markup quite high. Consequently, prices of the commodities rise very high and inflation takes place. Such as an inflation is called markup inflation. अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट को मार्क करना, लाइक अमेरिका जैसी जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो बिग कंपनीज हैं वो पहले से ही प्रॉफिट की एक रेट फिक्स कर देते हैं कॉस्ट के ऊपर, कि जितनी उनकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, उस पर जो भी उनकी स्पेसिफाइड रेट है प्रॉफिट की, उसे लगाकर वो प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर देंगे। और जो बिग कंपनीज हैं वो अपना जो प्रॉफिट है वो क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा रखनी है ताकि लोगों को वो प्रोडक्ट ब्रांडेड लगे और लोग उसे एज अ प्रेस्टीज खरीदें और जिससे उनका प्रॉफिट भी हाई हो। समझे? जो दिखता है वो बिकता है। जैसे अब सोल्ड आउट करना है ना 30,000 पर, उनकी कॉस्ट है 20,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना, है ना, क्योंकि 50% अगर उनका प्रॉफिट है 20,000 की चीज पर तो 30,000 का सोल्ड आउट होगा, 10,000 प्रॉफिट होगा और 20,000 उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। Now move to the third point of inflation through on the basis of process, that is deficit induced inflation. Such an inflation is the outcome of deficit financing to the government. It takes place due to increase in money supply in the wake of deficit financing without any corresponding increase in the supply of goods and services. ये जो कंडीशन है इन्फ्लेशन की वो तब पैदा होती है जब गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ फाइनेंस या फिर हम कह सकते हैं डेफिसिट ऑफ फाइनेंस हो जाए। ये तब होता है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए और गवर्नमेंट के पास मनी कम रह जाए। एंड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जितनी मनी की जो सप्लाई है उसमें इंक्रीमेंट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में उतना नहीं हो पाता, इसलिए डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है।